हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फॉरेस्ट्री के बारे में और आपका जो प्रेजेंट स्टेटस है, यानी कि जो फॉरेस्ट है उसका प्रेजेंट स्टेटस, और आपके एग्जाम जो है इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका फॉरेस्ट्री है उसमें आपको जो प्रेजेंट स्टेटस है राजस्थान का और आपका जो इंडिया का जो फॉरेस्ट स्टेटस है कि कहाँ किस प्रकार जो है फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीटली जो है डिस्कस करेंगे कि जो आपकी फॉरेस्ट है उसकी डेंसिटी कहाँ है, मैक्सिमम एरिया कहाँ है और टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट फॉरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट्री टर्म है उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करें फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री अपन कह सकते हैं थ्योरी और जो प्रैक्टिसेस जो अपन फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए या फॉरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए और उसका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अपन जो करते हैं और इसके साथ ही जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका सही मायने में यूटिलाइजेशन करने की जो साइंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री क्या है, एक इस प्रकार की थ्योरी और प्रैक्टिसेस जो हैं उनका एक सेट है जो किससे रिलेटेड है, आपका फॉरेस्ट को क्रिएट करना, उसको कंजर्व करना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ साथ उसके जो यूटिलाइजेशन है फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो है यूटिलाइजेशन करने को अपन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री। दूसरा टर्म है आपका फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट अगर अपन बात करें रियल मायने में अगर अपन बात करते हैं तो एक लैटिन लैंग्वेज के फॉरेस्ट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है आउट फ्रॉम विलेज बाउंड्री, यानी कि जो आपकी विलेज बाउंड्री है वहाँ उसके आउटसाइड में किसी प्रकार का आर्टिफिशियली वेजिटेशन पाया जाता है। आर्टिफिशियली वेजिटेशन अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। और फॉरेस्ट जो है वो आपकी वाइल्ड लाइफ के लिए क्या होता है, एक हैबिटेट का काम करता है। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करें जो आपका स्टेटस है प्रेजेंट टाइम पे, यानी कितना और किस एरिया में फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है आपका इंडिया का, तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अपन बात करते हैं तो आपका ये आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें से अगर अपन बात करें तो आपका जो फॉरेस्ट है वो लगभग 21.67% इस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का क्या है, फॉरेस्ट प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ आपको आपका IBPS मेंस एग्जामिनेशन में पिछले 3 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें आपको समझना है, एक तो है आपका टोटल फॉरेस्ट कवर। तो टोटल फॉरेस्ट कवर आपको पूछता है केवल, तो वो कितना है 21.67। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें ट्री कवर, ट्री कवर आपको पूछता है तो वो लगभग 2.89% ट्री कवर मौजूद है। तो इस प्रकार अगर अपन बात करें टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कंबाइंड में पूछता है तब तो कितना हो जाएगा 24.56। और लेटेस्ट डेटा जो है आपका जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार आपका 24.56% जो एरिया है उस पे क्या है, आपको फॉरेस्ट है। इसके अलावा अपन बात करें अगर स्क्वायर किलोमीटर में तो लगभग ये आपको स्क्वायर किलोमीटर के रूप में आपको फॉरेस्ट एरिया है जो प्रेजेंट है। इसी प्रकार आपको पूछा जाता है हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यहाँ केवल और केवल फॉरेस्ट पूछा जा रहा है तो उस केस में कितना हो जाएगा 21.67%। ट्री कवर पूछा जाता है तो ट्री कवर कितना है 2.89%। और टोटल अगर पूछा जाता है तो वो कितना हो जाएगा 24.56%। जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 25% अपन इसको बोल सकते हैं वो क्या है, फॉरेस्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके अनुसार जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ये टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसका 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें 24.56% एरिया ही फॉरेस्ट के अंदर आता है। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर
डेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, किसी भी एग्जाम में आपके चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे वो बड़ी एग्जाम हो, फॉरेस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है या प्रेजेंट स्टेटस से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 100% यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्ड डेंसिटी इन स्टेट, यानी कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो है आपके मिजोरम की, यानी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका लगभग 85.31% क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो आपका जो मिजोरम है वहां पे ज्यादा है। इसी प्रकार अपन बात करें मैक्सिमम फॉरेस्ट डेंसिटी इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अगर अपन दोनों में देखें तो वो कहां चला जाएगा, आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की अगर अपन बात करें 90 पॉइंट समथिंग जो है आपका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया किसके अंतर्गत आता है, फॉरेस्ट डेंसिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट डेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट डेंसिटी जो है, मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट डेंसिटी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, आइसलैंड समूह है, उनमें आपका मैक्सिमम रिकॉर्डेड डेंसिटी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं केवल और केवल स्टेट में मैक्सिमम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट डेंसिटी की अगर अपन बात करते हैं तो आपका जो सिक्किम है वो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्किम है वो एक और चीज से रिलेटेड है और वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपको अगर पूछा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन बनाया गया था, आपका सिक्किम बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करें तो यहां पे जो है फॉरेस्ट की डेंसिटी स्टेट में अगर अपन बात करते हैं, स्टेट और यूटी में बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, अंडमान निकोबार में। और अगर अपन बात करते हैं केवल और केवल स्टेट की तो आपका सिक्किम जो है वो नंबर 1 पे आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि जो फॉरेस्ट जो होता है उसकी डेंसिटी के आधार पे, अब देखिए डेंसिटी के आधार पे किस प्रकार जो है, तो सबसे अगर अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा या सबसे कम प्रकार के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो उसकी डेंसिटी के आधार पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं या इंडिया में जो प्रेजेंट हैं वो कौन से होते हैं, आपके मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। आगे अपन देखेंगे कि ये मॉडरेट डेंस क्या होते हैं। तो अभी आपको यहां देखना है कि सबसे ज्यादा जो एरिया है इंडिया में फॉरेस्ट के टाइप का डेंसिटी के आधार पे, तो डेंसिटी के आधार पे अगर अपन बात करते हैं तो जो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है वो सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा परसेंट में होते हैं और इनका जो परसेंट होता है 9.38% इनका कंट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार अपन बात करें जो वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो लगभग 3% के लगभग है। और ओपन फॉरेस्ट की अगर अपन बात करें तो 9.26% और इसी प्रकार अपन बात करें स्कर्ब तो वो लगभग 1.41%। तो ये आपको दिख रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्कर्ब, ये नेम जो दिए गए हैं जो यूनिट एरिया में फॉरेस्ट की डेंसिटी प्रेजेंट है उस आधार पे दिए गए हैं। तो यहां सिर्फ इतना देखना है आपको कि मॉडरेट डेंस जो फॉरेस्ट होते हैं वो इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन या एरिया में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है किसका है, मॉडरेट डेंस का है। उसके बाद में बात करते हैं ओपन फॉरेस्ट का है, उसके बाद में बात करते हैं वेरी डेंस का है और उसके बाद में जो लास्ट बच गया वो है स्कर्ब। क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे अपन बात करें, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया, यानी इंडिया में अगर अपन बात करें नॉन फॉरेस्ट एरिया, तो नॉन फॉरेस्ट एरिया क्या हो गया कि फॉरेस्ट एरिया जो एरिया कवर कर रहा है उसके अलावा जो रिमेनिंग एरिया है वो किस में आएगा, नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो अगर 24.56 100 में से निकाल देते हैं तो रिमेनिंग जो एरिया है वो कितना बच जाता है, 76.9
92% जो एरिया है वो क्या है आपका नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए अगर आपको पूछा जाता है कि नॉन फॉरेस्ट एरिया, तो अब अगर आपको पता है कि 24.56% क्या है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का क्या है कवर्ड जो किससे है फॉरेस्ट से है, तो बाकी जो है वो क्या है अनकवर्ड। तो अनकवर्ड जो एरिया है वो किस में आता है नॉन फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें जो एरिया कवरेज है वो सबसे ज्यादा जो कवरेज है या एरिया है वो है आपका एमपी का। और ये क्वेश्चन आपके 2018 आईबीपीएस मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि विच स्टेट कवर्ड मैक्सिमम एरिया इन फॉरेस्ट। तो मैक्सिमम एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो कौन सा एरिया आपका कौन सा स्टेट आता है मध्य प्रदेश एमपी आता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं मिनिमम। देखिए अगर आप आईबीपीएस एसओ मेंस एग्जामिनेशन अटेंड कर चुके हैं तो आपको पता है कि एग्जामिनर जो है वो एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जैसा कि अगर मैक्सिमम पूछा है तो डेफिनेटली वो मिनिमम भी पूछता है और ऐसा पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वो आपके हरियाणा डिस्ट्रिक्ट का हरियाणा स्टेट है उसका मिनिमम एरिया फॉरेस्ट के अंतर्गत कवर होता है। तो मैक्सिमम कौन कर रहा है आपका मध्य प्रदेश कर रहा है और मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं फॉरेस्ट कवर्ड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो फॉरेस्ट को कवर कर रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो उसमें अगर अपन बात करें फर्स्ट कौन सा हो गया आपका मिजोरम, यानी कि उस स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया जो सबसे ज्यादा किससे है कवर्ड आपके फॉरेस्ट से कवर है। जिसमें अपन बात करें जो मिजोरम है उसका टोटल जो एरिया है उसका लगभग 85% क्या है फॉरेस्ट से कवर है। इसी प्रकार अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय की अगर अपन बात करते हैं तो 76.33% जो है एरिया कवर्ड है। और इसी प्रकार अपन बात करें मणिपुर 75.46% और नागालैंड 75.31%। तो यहां इसका मतलब यह है कि टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है वो तो क्या है आपका मध्य प्रदेश है एमपी है। और जो फॉरेस्ट एरिया है यानी यहां से जो मिजोरम है इसका जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 85.41% है किससे कवर्ड है फॉरेस्ट से कवर्ड है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ये फॉन्ट जो है वो मिस हो गए हैं तो यहां पे है क्लास, अच्छा डेंसिटी क्लास। देखिए डेंसिटी क्लास, ठीक है, और यहां पे डेंसिटी। ठीक है, तो यहां डेंसिटी क्लास यानी कि डेंसिटी कितनी है उस आधार पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग क्लासें रखी गई है। अब देखते हैं यहां पे जिसको अपन बोल रहे थे मॉडरेट डेंस। तो जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अपन बात करिए पर यूनिट एरिया है उस एरिया में कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर्ड होता है या कितने परसेंट जो है वो किससे कवर्ड होता है फॉरेस्ट से। तो अगर अपन बात करें कोई ऐसा एरिया है एक यूनिट एरिया है उसका 70% से ज़्यादा एरिया किससे कवर्ड है फॉरेस्ट से कवर्ड है तो वो क्लास कौन सी हो जाएगी वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं 40 से लेके 70 जो परसेंट है वो अगर कवर्ड है आपके इस फॉरेस्ट हैं तो वो किस क्लास में जाएगा मॉडरेटली। इसी प्रकार 10 to 40 वो किस में चला जाएगा आपका ओपन फॉरेस्ट में। और अगर 10% से कम ही कोई यूनिट एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से तो उसको अपन बोलेंगे स्कब। क्लियर। यानी कि अगर अपन बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है और वो डेंसिटी कितनी 70% से अगर ज़्यादा होती है तो उस क्लास को अपन बोलते हैं वेरी डेंस क्लास। क्लियर। उसके बाद में
40 से लेके 70 अगर डेंसिटी होती है तो उसको बोलते हैं मॉडरेट डेंस क्लास, 10 से लेके 40 होती है उसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, और 10 से अगर कम होती है तो उसको बोलते हैं स्कब। क्लियर? इस अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं? मॉडरेट डेंस है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ओपन फॉरेस्ट है, और तीसरे नंबर पे बात करते हैं तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और फोर्थ डेंस। इसके अलावा अगर 10% से कम, 10% से कम जो है उसको स्कब बोल रहे हैं, और 1% से जो कम होता है, यानी कि 1% से मतलब होता ही नहीं है, उसको अपन बोलते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरिया यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो यूनिट एरिया पे प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट प्लांट है, उनकी डेंसिटी के आधार पे, उनकी जो कैनोपी डेंसिटी है उसके आधार पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। और कैनोपी का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपस में मिलके एक जो एरिया कवर करते हैं, सोइल का एक एरिया कैप्चर करते हैं, उसको बोलते हैं कैनोपी। और वो कैनोपी सभी प्लांट्स की मिलके जितने एरिया को कवर कर रही है, ठीक है, यानी सघन है, डेंस है, और वो डेंसिटी इस प्रकार परसेंटेज में अपन उसको एक्सप्रेस करते हैं, और उसी के अनुसार ये जो क्लासें हैं वो दी गई है। तो अपन ने बात की कि इस प्रकार अगर अपन बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मॉडरेट डेंस वाले फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जिनकी डेंसिटी 40 से लेकर 70% होती है। क्लियर? तो इंडिया में जो है फॉरेस्ट स्टेटस को अपन क्लियर कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। चलिए, राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर अपन बात करें तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और उसमें से अगर अपन बात करें, उसमें से अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 7.96% एरिया ही किससे अंदर आता है? फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का केवल और केवल लगभग 8% एरिया ही फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर? उसके बाद में बात करें राजस्थान में जो पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ओपन फॉरेस्ट। राजस्थान में किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ओपन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो मॉडरेट डेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें स्कब और वेरी डेंस फॉरेस्ट, राजस्थान में नाम मात्र के वेरी डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो राजस्थान में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, यानी कोई भी एरिया है उसमें डेंसिटी प्रॉपर नहीं होती है। हालांकि वो फॉरेस्ट एरिया है लेकिन उनकी डेंसिटी कम होने के कारण उनको वेरी डेंस फॉरेस्ट में अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। तो मेजर जो ग्रुप होता है वो होता है ओपन फॉरेस्ट। क्लियर? उसके बाद में बात करें तो आपको पता है कि लगभग 94.03% अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया है तो इसके बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या चला जाएगा? आपका फॉरेस्ट एरिया। ठीक है? उसके बाद में बात करें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, प्री पीजी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उदयपुर जो है उसमें मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। ठीक है? स्टूडेंट्स हमेशा डूंगरपुर बांसवाड़ा के नाम से कंफ्यूजन होता है, तो आपको क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो है आपका वो उदयपुर का है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, अच्छा लगभग वो कितना है? 3118 स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग कितना होता है? 23.24%। ठीक है? उसके बाद में बात करें सेकंड जो स्थान है वो चित्तौड़गढ़ का है, उसके बाद में सवाई माधोपुर और उसके लास्ट में अलवर। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो कवर होता है वो उदयपुर का है। उसके बाद में अपन बात करें चित्तौड़, उसके बाद में सवाई माधोपुर और अलवर। तो यही डिस्ट्रिक्ट है जिनमें मैक्सिमम फॉरेस्ट प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए, उसके बाद में अपन बात करें तो राजस्थान में जो बैम्बू का एरिया है
राजस्थान में जो बैम्बू का एरिया है वो लगभग 32,639 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अगर आपको बैम्बू के डेटा भी पूछे जाते हैं, बांस जिसको बोलते हैं, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो बांस हैं वो बांसवाड़ा में होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो आपकी क्लास थी इसमें अपन ने जो प्रेजेंट स्टेटस हैं, जो लेटेस्ट डेटा है उनके बारे में बात की। उम्मीद करता हूं कि आपके IBPS AFO मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज प्री PG और इसी से सिमिलर एग्जाम्स में अगर आपको प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका यहाँ से क्लियर 100% एंड 100% क्लियर होगा। इसी प्रकार एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।